हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। कल के लिए, कल वेडनेसडे, कल कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं और आज की मार्केट जो चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, कैसे आज हम ट्रेड कर सकते थे और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आज हमारे लिए वर्क किए हैं। और इस वीडियो की सबसे खासियत बात मैं आपको बताऊंगा, कॉल और पुट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कॉल और पुट के चार्ट को देखकर भी आप कैसे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन जरूर दबाएं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस से पहले मैं आपको बता दूं, एक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग। ये इसका नाम है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग और इस पे देख लेते हैं हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। आप ये देखिए, आज का दिन है, आज 14 मार्च है। आज 9:17 पे ही 17,100 की कॉल बोली गई थी जिसकी बाइंग थी अबव 148 की। और देखते हैं इसने हमारे कौन से टारगेट अचीव किए और इसने क्या हाई लगाया है, ये देख लेते हैं एक बार। अब इसने जो 148 की बाइंग थी और इसके बाद इसने, आप देखिए, बुक हाफ हाफ क्वांटिटी एट 180। इसके बाद ये था कि एसएल को ट्रेल करना है, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया था और 186 का इसने हाई लगाया। आज हमने अपने चैनल पे एक और खास चीज करी थी, बैंक निफ्टी की कॉल्स भी दी थी आज। और इसमें लाइव मार्केट में इस तरह के लेवल भी प्रोवाइड होते हैं कि आपको कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। और ये देख सकते हैं, आपको बैंक निफ्टी की 39,500 की कॉल बोली गई थी 350 की बाइंग पे। इसके बाद और उसके बाद निफ्टी की बाइंग 17,100 की कॉल जिसकी 142 बाइंग थी, ठीक है। और एक इंट्राडे स्टॉक भी दिया गया था डेल्टा कॉप जिसकी बाइंग थी 188 की, एसएल 185 का था। अब देखते हैं जो तीनों कॉल दी गई थी हुआ क्या था। उसके बाद देखिए 39,500 की कॉल को बदल दिया गया था, 310 कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद इसने जो हाई लगाया था, मैं आपको दिखा दूं, बैंक निफ्टी की जो कॉल ने हाई लगाया था वो आप देख सकते हैं 421 का हाई लगाया था 310 की बाइंग से। और डेल्टा कॉर्प ने जो 188 की बाइंग थी उसने 190 का हाई लगाया था। और जो आपकी 17,100 की कॉल की बाइंग थी जहां पे लेना था 122 पे, उसने 172 का हाई लगाया। इतना हाईली एक्यूरेट कॉल इस चैनल पे प्रोवाइड होता है। अगर आप भी डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टॉक्स में काम करके डेली 5 से 10 हज़ार रुपए डेली कमाना चाहते हैं तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देखते हैं कि कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं और मैंने आपको कल की वीडियो में कौन कौन सी चीजें बताई थी, आज उसने कैसे काम किया है, ठीक है। तो अभी आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं 1 घंटे का। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। आज देखिए मार्केट, आज के मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। आज देखिए मार्केट ने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, मार्केट यहां से फॉल किया है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कॉल हमें कब बाय करनी थी, ठीक है। मतलब लाइक कॉल बाय कर, मैंने आपको 17,200 इसलिए बताया था कि एक बड़ा टारगेट आ सकता है, लेकिन जब ड्यूरिंग द इंट्राडे आपको कॉल बनेगा तो आपको लेना है, ठीक है। और मार्केट ने अभी क्लोजिंग क्या दे रखा है, 17,068 पे मार्केट ने क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। अब कल के लिए क्या हो सकता है, कल हम अपना ट्रेड कैसे प्लान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और मैं आज अभी निफ्टी के 5 मिनट पे आपको बताऊंगा, 5 मिनट के चार्ट पे, कि मार्केट यहां से कैसे फॉल किया था और आप यहां से कैसे पुट में एंट्री ले सकते थे। ये सारी चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम कल के लेवल्स के लिए बात कर लेते हैं कि कल के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो अभी फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए मार्केट का ये सपोर्ट अब ये बन गया है, बहुत तगड़ा सपोर्ट बन गया ये वाला लेवल, ठीक है। ये वाला लेवल मार्केट के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। यानी 17,000, जो 17,000 का लेवल है ना, 17,000 का, अगर कल मार्केट 17,000 को ब्रेक करेगा तब हम पुट साइड एंट्री लेंगे, नहीं तो हम पुट साइड एंट्री कल नहीं लेने वाले। अगर कल मार्केट 17,000 का लेवल ब्रेक करेगा तब पुट साइड की एंट्री है, और वो भी कितने टारगेट के लिए, 16,750 के टारगेट के लिए आपकी पुट साइड की एंट्री होने वाली है। मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे आ सकता है। अगर 17,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो कल फिर मार्केट 250 पॉइंट गिर सकता है, ठीक है। 250 नहीं तो कम से कम 200 पॉइंट तो कल मार्केट गिर सकता है। अगर मार्केट ने 17,000 का लेवल ब्रेक हुआ ना,
तो मार्केट में फिर हम एक सेलिंग, हैवी सेलिंग कल देखने को हमें मिलेगी। तो इसीलिए 17,000 का लेवल बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है, ये इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा। और अगर कल मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो अगर कल मार्केट 17,100 के लेवल को ब्रेक करेगा, 17,100 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब हमारी कॉल बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर 17,100 के लेवल को क्रॉस करता है और आपने यहाँ पे कॉल लिया हुआ है, तो पहला जो आपको टारगेट बुक करना है ना, जो पहला टारगेट बुक करेंगे वो 17,200 करेंगे, ठीक है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो बहुत एग्रेसिव हम बाइंग भी देखने को मिल जाएगी 17,350 के लेवल के लिए। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बने हुए हैं। तो बॉटम की तरफ से क्या लेवल है आपके पास, 17,000 का लेवल है। ये मार्केट कल एक्चुअली मार्केट की डायरेक्शन ये दो लेवल डिसाइड करेंगे, 17,100 और 17,000। ये दो ऐसे स्ट्राइक्स होंगी जो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करने वाली हैं। अगर 17,000 ब्रेक होता है तो पुट साइड एंट्री है, ठीक है। अगर 17,100 ब्रेक होता है तब हमारा कॉल साइड का एंट्री है। ये दो ही, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये 100 पॉइंट का रेंज है, यही डिसाइड करेगा कि कल मार्केट किस तरफ जाने वाला है, ठीक है। और अब इस पे देख लेते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे। मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट पे हम कैसे प्लान कर सकते हैं अपना ट्रेड। अब ये देखिए, आपको अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं ना निफ्टी बैंक निफ्टी, तो ट्रेंड को पकड़ना बहुत, मतलब कि एक ट्रेडर के लिए ट्रेंड फाइंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज आप देखिए मार्केट क्या था, मार्केट ने ये ओपनिंग कैंडल थी इसकी, यहाँ पे हाई किया, फिर उसके बाद हाई करते हुए मार्केट इस वाले लो पे आया, फिर यहां से मार्केट उठा है, फिर यहाँ का रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, फिर तेजी से फॉल किया है, और यहाँ कहीं ना कहीं इसी पैटर्न में एक साइडवेज ट्रेंड को फॉलो कर लिया। अब कैसे फाइंड आउट, अब आपको ट्रेंड पकड़ना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए अभी क्या है, मार्केट इस पैटर्न में डाउन आ रहा है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है आपका, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। अब मेन ट्रेंड क्या हो गया आपका, डाउन ट्रेंड। अगर रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल आने के लिए मार्केट में बहुत पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए। अब कैसे पता करें कि ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो ऊपर जब मार्केट जा रहा है तो फिर यहां से फॉल आएगा। इसके लिए बहुत एक अच्छा टूल है, आपको मैं फिर कह रहा हूं इस टूल का इस्तेमाल करें। अगर आप ये टूल इस्तेमाल करना सीख गए ना, तो आपको चाहे आप स्टॉक ट्रेड करें, निफ्टी ट्रेड करें, बैंक निफ्टी, आपको प्रॉफिट हो गई। तो आपको पहले क्या करना है, मार्केट का एक हाई आपने लिया, मतलब इसमें मेन क्या काम होता है कि आपको स्विंग पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अब इसमें कैसे स्विंग पकड़ सकते हैं हम, ये देखिए मार्केट ने ये सुबह हाई लगाया था, उसके बाद देखिए मार्केट ने बॉटम लगा दिया, ये मार्केट का लो हो गया। क्योंकि इसको लो मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेके फिर मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया है। क्योंकि ये जो हाई लगा था, ठीक है, एक हाई लगा था, इस लो लगने के बाद नेक्स्ट टाइम एक नया लो नहीं लगा है, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है, मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यानी मार्केट ने यहां से सपोर्ट ले लिया। अब ये देखना होता है ये कितना ऊपर जा सकता है। तो मेन ट्रेंड जो होता है सेंटिमेंट, अब ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, फिबोनाची 0.6 का लेवल, 0.5 का लेवल। अगर आप मेरा टेलीग्राम भी जाके देखेंगे तो मैंने आपको बोला था अगर मार्केट 17,150 के ऊपर सस्टेन करेगा तब मार्केट में स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या है, मार्केट ने इसी लेवल पे 17,150 के लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है। और यहाँ पे देखिए कैंडल कैसा प्रिंट हुआ है, एक इतना बड़ा इन्वर्टेड हैमर प्रिंट हो गया है, जो ये बताएगा कि मार्केट में अब डाउनफॉल है। अब आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, यहां पे चलो सिग्नल मिल गया, लेकिन आपको ट्रेड करना होता है जब तक ये 0.5 का लेवल ब्रेक ना हो ना, ठीक है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करे, रनिंग कैंडल में ही आपको एंट्री लेनी है, जैसे ही कैंडल ब्रेक हुआ आपकी पुट में एंट्री हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होगा। अब आप कह सकते हैं, अब देखिए, अब मैं इसमें एक और चीज बता देता हूं। अभी क्या है देखो, अब देखो इसी को सीखने का दूसरा तरीका, अब ये मार्केट में ये मेरे लिए लो है और ये मार्केट का हाई है। अब मेरे को ये देखना है कि कहां तक फॉल कर सकता है, हो सकता है ये यहां पे सपोर्ट लेके फिर ऐसे चला जाए, ठीक है। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, आपको स्विंग पकड़ में आना चाहिए। तो अब ये देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा। अब ये इसी में दूसरा कंसेप्ट है, ये इसको हम इस वाले फिबोनाची को हम डिलीट कर देते हैं। अब आपने एक और फिबोनाची लगाया, अब इस लो से ये वाले हाई तक, ठीक है, ये वाले हाई तक। अब ये देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना,
अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, अगर ये जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है तो मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था। मार्केट यहाँ को सपोर्ट, इससे नीचे नहीं आना, इससे नीचे नहीं आना चाहिए था मार्केट को, अगर मार्केट को ऐसे जाके ऐसे जाना होता तो। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक किया ना, ये वाला लेवल ब्रेक किया, तो ये भी पुट साइड का कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं अगर आप ये टूल इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, एक तो ये मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में बता दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा कहता हूं आपको, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैं कॉल और पुट का चार्ट हमेशा आपको बताता हूं कि कॉल और पुट के चार्ट को रीड करना स्टार्ट करो, उसमें आपका एसएल, टारगेट, प्रॉफिट सब मैनेज हो जाएगा। वो मैं दिखाता हूं कैसे। उसके लिए हम कॉल और पुट के चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी कॉल और पुट का चार्ट लगा के रखा हुआ है। ठीक है, अब कॉल और पुट के चार्ट पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। अभी मैंने आज कॉल साइड 17,100 की कॉल ले रखी है। ठीक है, 17,100 की कॉल है मेरे पास, और पुट साइड 17,200 की पुट है। ठीक है, अब ये देखिए, अब हुआ क्या है इसको देख लेते हैं। येलो ईएमए आप सबको पता है, अब तक आपको पता लग गया होगा मैं इस येलो ईएमए पे काम करता हूं। ठीक है, अब ये देखते हैं, आज कॉल का प्राइस थ्रू आउट येलो से नीचे और बहुत दूर भी है। ठीक है, लेकिन पुट साइड देखिए, पुट साइड क्या हुआ है, अब मैं बता दूं। पुट साइड पहले मार्केट इस तरह से पुट ऊपर गया है, फिर जब पुट नीचे आई है ना, नीचे आई है, तो आप देखिए कितना एक्यूरेट बाइंग देता है आपका कॉल पुट का चार्ट। इसी येलो पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसी येलो पे इस पुट ने सपोर्ट लिया है, और वो कितने का सपोर्ट लिया है। यहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे प्राइस लाइक 89 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे 89 पे अगर आपने बाइंग करी है, और आपको एसएल क्या रखना है, केवल 10 पॉइंट का एसएल रखना है। ठीक है, यहाँ पे 79 का एसएल रखो यहाँ पे, और देखिए टारगेट कितना गया, 200 के ऊपर, यानी आपका कैपिटल डबल। ठीक है, और ये कंसेप्ट केवल निफ्टी में ही काम नहीं करता, मैं आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी में भी कैसे काम करता है। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। अब बैंक निफ्टी के लिए भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। मैंने यहाँ पे 39,500 की कॉल है मेरे पास, और इधर 39,600 की पुट है मेरे पास। ठीक है, अब ये देखिए, पुट पहले ऊपर गई, फिर जब फॉल करी है उसी येलो पे उसने सपोर्ट लिया है आके। ठीक है, यही येलो पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया है। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी कहीं पे भी आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर लें, ये वर्क करता है बहुत अच्छा। मेरे लिए ये ईएमए जिसे कहते हैं एक ब्रह्मास्त्र है मेरा। ठीक है, और ये मैंने कहा ना, ये तभी काम करेगा जब आपको एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉल और पुट का चार्ट काम करता है। अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे काम करता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा ऑप्शन बाइंग का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि कॉल और पुट के चार्ट पे कैसे काम करना है, अपनी क्वांटिटीज को कैसे मैनेज करना है, और ऑप्शन बाइंग से आप एक बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, वापस से हम अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए, अब बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देख लेते हैं। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी बैंक निफ्टी में, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईएमए चल रहा है। और कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप मेरी कल की जाके वीडियो देखिएगा। वहां मैंने कहा था कि आज की जो क्लोजिंग होगी वो 39,300 के ऊपर होगी। ठीक है, 39,300 के ऊपर आज की क्लोजिंग मैंने बताई थी, जो कि हुई भी है, इसी ईएमए के ऊपर हुई है। अब हो सकता है आने वाले दिनों में, मतलब हो सकता है कल या परसों, मार्केट एक बहुत तेजी रैली दिखाने वाला है बैंक निफ्टी में। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी में एक रैली आ सकती है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के कल के इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं। अगर सिंपल लेवल है, अगेन आज मार्केट ने यहां 39,300 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है ना, अगर इनकेस कल मार्केट इसके नीचे जाता है ना 39,300 के, तो आपको पुट लेना है, आपको कल पुट ले लेना है। अगर आज मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आई, यानी नीचे से बाइंग नहीं हो रखी होगी, तो कल वो लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, अगर यहां पे बाइंग आ गई है और मार्केट ने खुद को सस्टेन किया है, ठीक है, तो मार्केट में कल बहुत तेजी देखने वाले हैं आप। अब ठीक है, तो पुट कब लेनी है हमें, जब 39,300 का लेवल ब्रेक होगा तब हमें बैंक निफ्टी में पुट लेना है। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, 39,800 का लेवल ब्रेक होते ही कॉल में बहुत तगड़ा मूव आने वाला है।
तो 39,800 के ऊपर आपकी कॉल बाइंग होगी, किस टारगेट के लिए? 40,300 के टारगेट के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा व्यू है कल बैंक निफ्टी के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप 5 मिनट के चार्ट पे कैसे फिबोनाची लगाकर भी ये पता कर सकते हैं मार्केट में रिवर्सल आएगा, मार्केट में सेम ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, और कॉल पुट चार्ट के इंपॉर्टेंस भी बताएं। तो गाइस, अगर आपको मेरी एनालिसिस, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें, और इसी तरह हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए और सीखते रहिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी से खूब पैसा कमाने की कोशिश करिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।